हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज आपके लिए स्टैटिक जी का जो वीडियो है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है आपका वो क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सी साइट? जो आपकी इंडिया में है। यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं भारत में, उनको हम इस वीडियो में जानेंगे, काफ़ी डीपली जानेंगे कि कौन सा स्थान है, कहाँ पर है, और उसके बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी होती है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, सारे एग्ज़ाम में आपका स्टैटिक जीके आता है। ये दूसरा वीडियो रहेगा और ये सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाली है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, सबसे पहले हेडिंग डली है आपकी क्या, भारत में विश्व विरासत स्थल। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न आपका यही बनता है कि यूनेस्को द्वारा क्या किए जाते हैं, विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाते हैं। यूनेस्को का आपके लिए पूरा फॉर्म यानी कि फुल फॉर्म भी आना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, तो ये इसमें पूछा जाता है कि ई का फुल अर्थ क्या है यूनेस्को में, एस का अर्थ क्या है, ठीक है, और सी का अर्थ क्या है। तो ये सारी चीज़ें, ई का अर्थ एजुकेशन, एस का अर्थ साइंटिफिक और सी का अर्थ कल्चर होता है, यानी कि ये शिक्षा पर कार्य करता है, विज्ञान पर कार्य करता है, और ये आपका कल्चर यानी कि संस्कृति पर भी कार्य करता है। इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में इसका आपका पेरिस में मुख्यालय। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम आगे बढ़ेंगे भारत की तरफ। तो भारत में वर्तमान में कुल कितनी 38 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें आपके 30 क्या है, सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं, 37 और 1 आपका मिश्रित स्थल है। इन सभी को हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है दिया है आपका कि अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं 1983 में आपका डिक्लेयर की गई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये सन साथ में हम दिए गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं, उतना महत्वपूर्ण होता है कि कौन सी साइट है और ये कहाँ पर स्थित है। या आपको विकल्प में दे दिया जाएगा, 4 साइट दे दी जाएंगी, उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। और ये किसके लिए हैं आपकी, ये जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म के लिए समर्पित हैं, या बौद्ध धर्म में कलाकृति इसमें देखने को मिलती है आपकी अजंता की गुफाओं में। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर आता है आपका एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं 1983 में डिक्लेयर की गई थी और ये भी आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। लेकिन जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें क्या क्या देखने को मिलता है आपको हिंदू कलाकृति देखने को मिलेगी, जैन मिलेगी और बौद्ध, यानी कि तो ये मिश्रण है, तीनों का ये मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसे क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है एलोरा का कैलाश मंदिर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर आता है आपका आगरा का किला। आगरा किला भी 1983 में डिक्लेयर किया गया था। ये कहाँ पर है आपका, आगरा उत्तर प्रदेश में, ये आपको पता होगा। चलिए, इसका निर्माण पूछा जा सकता है, आगरे के किले का किसने निर्माण किया था। तो ये किया था, निर्माण जो किया था आपका, वो किया गया था आपके किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था आगरे के किले का। ये आपकी मुगल काल की एक प्रमुख इमारत में से एक है। ये भी पूछा, ये जो आप देख रहे हैं, ये फोटो में देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका, रेड सैंडस्टोन। ठीक है, रेड सैंडस्टोन, और ये जो बना हुआ है वो आपका यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है आगरा का किला। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर पर है ताजमहल। ये आपका सन दिया 1983, ये भी आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में, अपनी बेगम जो 3rd पत्नी थी उनकी, मुमताज महल की याद में। और ये किससे बना है आपका, सफ़ेद मार्बल से ये बना हुआ है। ठीक है, तो ताजमहल के बारे में ये
याद रखिएगा। चलिए इसमें एक और ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई भी है ना, जो वो क्या है, बराबर है। चलिए आगे, सूर्य मंदिर 5वें नंबर पर आता है। सूर्य मंदिर ये 1984 में डिक्लेयर किया गया था और ये है आपका कोडाक्र उड़ीसा। आपका जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसमें भी ये पूछा गया था लिखित वाले में कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कोडाक्र उड़ीसा। चलिए आगे देखिएगा, और ये क्या है, एक लिंग वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है या कह सकते हैं कलाकृति है। किसकी, लिंग वास्तुकला की। और इसे क्या कहा जाता है, आपका ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये मंदिर है इसमें जो पहिए दिख रहे हैं ना आपके लिए, पहियों की संख्या कितनी है, तो वो 24 इसमें पहियों की संख्या होती है। ठीक है, और इसका जो निर्माण आपसे पूछा जाए तो वो किसने कराया था, राजा नरसिंह देव। किसने, राजा नरसिंह देव, जो आपके गंगा वंश के राजा थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे 6वें नंबर पर, 5वां हो गया है। 6वें नंबर पर दिया है आपका महाबलीपुरम स्मारकों का समूह। ये देख रहे होंगे आप, महाबलीपुरम का मंदिर या स्मारक हैं, तो ये भी 1984 में डिक्लेयर किए गए थे। ये स्थित हैं आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में कहाँ, ये पड़ते हैं आपकी जो चेन्नई है वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको मिलेंगे। और इनके निर्माण में जो पल्लव राजा थे आपके, पल्लवों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, या कह सकते हैं पल्लव राजवंश के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। आगे है, काफी महत्वपूर्ण है, 7वें नंबर पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है आपका, ये देख रहे होंगे एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और हाल फिलहाल में इसकी प्रजाति जो है इनकी ये काफ़ी दुर्लभ होती जा रही है क्योंकि ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, असम में है। ये आपको याद रखना है और 1985 में ही इसे डिक्लेयर किया गया था। चलिए, और यहाँ पर क्या है, जो विश्व के पूरे 2/3 कहें गैंडे जो हैं एक सींग वाले वो पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, देख पा रहे होंगे आप, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है 1985 है इसका सन, और ये कहाँ पर है आपका, राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केवलादेव में देखिए एक और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो साइबेरियन पक्षी हैं वो भी आते हैं, जो साइबेरियन पक्षी आते हैं उड़कर दूसरे देशों से, वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक मानव निर्मित वेटलैंड पक्षी विहार है। मानव निर्मित जो वेटलैंड होता है, कह सकते हैं रामसर की तरह ही होता है, तो वो यहाँ पर स्थित है। 9वें नंबर पर आता है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985 में ही, और ये भी आपका असम में स्थित है। मानस देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका एक टाइगर रिजर्व भी है और एक एलिफेंट रिजर्व भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तीनों हम आपके आगे स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। तो मानस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीनों है जो असम में है। चलिए 10वें नंबर पर है चर्च एंड कन्वेंस ऑफ गोवा। चर्च एंड कन्वेंस ऑफ गोवा ये कहाँ पर हैं, आपके गोवा में स्थित है। इसके बारे में इतना ही याद रखिए, 1986 और गोवा। चलिए आगे है 11वें नंबर पर दिया है खजुराहो के स्मारक। खजुराहो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है आपका, और 1986 में ही इसे डिक्लेयर किया गया था। और जो खजुराहो के मंदिर आप देख रहे हो ये कौन सी शैली है, ये पूछा जाता है आपकी, तो ये नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक है, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, आपके जो चंदेल वंश के राजा थे उन्होंने बनवाए थे। यहाँ पर आपको क्या क्या देखिए, हिंदू की कलाकृति देखने को मिलेगी प्लस जैनिज्म यानी कि जैन के बारे में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कहा जाता है कि लगभग जो है 85 मंदिर स्थित हैं। चलिए जो महत्वपूर्ण हैं। आगे हम्पी स्मारक 12वें नंबर पर, ये आपका चलिए देखिएगा 1986 में रहे हैं, और कर्नाटक, हम्पी कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में है। कर्नाटक नगर जो है शहर है वो कहाँ पर है आपका, याद रखिएगा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो नदी है उसके समीप ये बसा हुआ है आपका हम्पी के स्मारक। और ये जो कलाकृति देख रहे हैं ये कौन सी कलाकृति कहलाती है बताइए,
बताइए दोस्तों। तो ये कहलाती है आपकी द्रविड़। ठीक है। नागर कौन सी होती है? ये गुम्बद टाइप का बना होता है और इसमें कोई ये नहीं होता, ऐसा नहीं बना होता है। ठीक है। तो ये होती है आपकी नागर। लेकिन जो ऐसी होती है जिसमें क्या नहीं होती है, क्या कहते हैं इसके लिए, ये जो हिंदुओं में कहा जाता है इसके लिए, ये होती है, क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये बनता है जो मंदिरों के ऊपर जहाँ पर झंडे वगैरह लगाते हैं, याद नहीं आ रहा है, इसको आगे वीडियो में हम बताएंगे। चलिए, ये होती है आपकी द्रविड़ शैली। ठीक है, याद रखिएगा। हम्पी का स्मारक जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ। और द्रविड़ का आपको एक पता होना चाहिए कि जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है वो द्रविड़ शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर कहा जाता है। चलिए, काफी महत्वपूर्ण 13वें नंबर पर जो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी 1986 में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। और फतेहपुर सीकरी अकेला एक, इसके अंदर काफी इमारतें हैं। ये बहुत बड़ी इमारत है। इसके अंदर देखिए क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको। अगर जाएंगे आप तो इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना हो गया है, आपका पंचमहल हो गया है, और आपका दीवाने खास हो गया है, दीवाने आम हो जाता है, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम महल। ये सारी जो इमारतें हैं आपकी, ये कहाँ पर हैं? फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। ये याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कहाँ है, तो ये आगरा के समीप है। और निर्माण किसने करवाया था इसका? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं आपकी? मुंबई में है। और ये आपका 1987 में इसे डिक्लेयर किया गया था। मुंबई कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में ये पड़ता है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? देखिए, बौद्ध एवं हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बौद्ध और प्लस हिंदुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आपको शिव मंदिर जो मिलेंगे वो भी काफी प्रसिद्ध हैं। और साथ ही जो इनका निर्माण हुआ था एलिफेंटा की गुफाओं को देखने, तो ये किसने करवाया था आपका? राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूटा वंश था, उसके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। चलिए, ये सारी जो यहाँ गुफाएं हैं वो शिव जी को समर्पित हैं। चलिए, इसके आगे देखेंगे 15वें नंबर पर जो आता है वो है आपका ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। तो ग्रेट लिविंग जो चोल मंदिर है, इसके बारे में जानेंगे कि ये कहाँ पर है आपका? 1987 में ये डिक्लेयर किया गया था। और ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। चलिए, पेन लेना था, तो तमिलनाडु में ये पड़ता है। और इसके बारे में क्या चीज़ आप याद रख सकते हैं वो भी देखेंगे। तो ये जो है चोल साम्राज्य का एक प्रमुख स्मारक है। किसका? जो चोल शासक हैं उनका ये प्रमुख स्मारक कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। ठीक है, यहीं पर क्या स्थित है आपका? तमिलनाडु के यही इसी के समीप, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के समीप बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो आपका कहाँ पर है? तंजावुर में है। ये काफी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16वें नंबर पर दिया गया है पटकल स्मारक। पटकल स्मारक काफी महत्वपूर्ण है। 1987 में डिक्लेयर किए गए थे। और ये हैं आपके कर्नाटक में ये स्थित हैं आपके पटकल स्मारक। और जो दक्षिण भारत के चालुक्य शासकों से संबंधित हैं। किससे हैं आपके? ये चालुक्य जो थे, चालुक्य से ये संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है क्या? चलिए पेन ले ले। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? वो है आपका पश्चिम बंगाल में। और 1987 में डिक्लेयर किया गया था। एक बात याद रखिए, सुंदरवन को सुंदरवन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सुंदरी नाम के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जो बंगाल टाइगर है, जो बंगाल टाइगर फेमस है, वो देखने को मिलेगा सुंदरवन में। और इसके लिए ये प्रसिद्ध है। बस इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 18वें नंबर पर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी कहाँ पर है? आपको 1988 में डिक्लेयर किया गया था। ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। इसमें देखिए ये जो सीन देख पा रहे होंगे, और आप ये दोनों जो है वो विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए थे। ठीक है, नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में ये स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा
और शेयर भी करिएगा। चलिए, बौद्ध स्मारक 19वें नंबर पर 1989 में डिक्लेयर किए गए थे। ये कहाँ पर पड़ते हैं आपके? सांची। सांची कहाँ आपका? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, भोपाल के नज़दीक। ठीक है, ये किसके लिए डिक्लेयर बताते हैं? ये आपके बताते हैं मौर्यकालीन जो वास्तुकला है उसको इंगित करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले की तरफ। अगला है आपका 20वां है जो हुमायूं का मकबरा, यानी कि हुमायूं टॉम्ब जो है 1993 में डिक्लेयर किया गया था। ये आपका दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था ये भी पूछा जाता है। तो ये बनवाया था उसका जो विधवा थी इसकी, वो थी वीगा बेगम। किसने बनवाया था? वीगा बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये फर्स्ट मुगल इमारत थी जिसमें क्या? संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे है 21वें नंबर पर दिया गया है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 1993 में डिक्लेयर की गई थी और ये कहाँ पर स्थित है? आपकी दिल्ली में ये स्थित है। ये सबसे ऊंची इमारत है। कितनी? सबसे ऊंची इमारत है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे 22वें नंबर पर है आपका भारत का पर्वतीय रेलवे। देख पा रहे हो, एक साधारण रेलवे होता है, ये ट्रेन देखिए कितने ऊपर चल रही है, पर्वतों के बीच से गुजरती है। ये 1999 में इस जो है कलाकृति को डिक्लेयर किया गया था। ये आपकी देखिए पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी आपकी। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ? कालका शिमला में भी चलती है। और तमिलनाडु में ये नीलगिरी की पहाड़ियों में चलती है इस तरह की ट्रेन, या कह सकते हैं टॉय ट्रेन भी इसे हम कहते हैं। आगे है आपका महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर कहाँ? 2002 में, और ये आपका पड़ता है बिहार में। ठीक है, बिहार में पड़ता है। यहीं पर क्या है आपका? बोधि ट्री भी आपका यहीं पर स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। बिहार में कहाँ पड़ता है? ये गया में। ठीक है, जहां पर क्या हुआ था? भगवान बुद्ध के लिए महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे है 24वें नंबर पर भीमबेटका चट्टान या भीमबेटका रॉक शेल्टर से आप देख पा रहे होंगे चित्र में। तो ये 2003 में मध्य प्रदेश में है जो डिक्लेयर की गई थी। ठीक है, भीमबेटका क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये भीम के बैठने का स्थान थी। ठीक है, भीम के बैठने का स्थान। यह कलाकृति आपको प्रापाषाण काल की देखने को मिलती है और विंध्या के पहाड़ों में ये सारी चीजें स्थित हैं। आगे है 25वें नंबर पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये देख पा रहे होंगे आप फोटो में। तो ये भी क्या है? आपका एक विश्व विरासत स्थल है जो 2004 में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या हुआ था? इस स्टेशन पर आपका जो 26/11 का अटैक हुआ था वो भी यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इससे ये रिलेटेड है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो मुंबई में आपका स्थित है। चलिए, ये भी पूछा जाता है, कई एग्जाम में एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि जो इसका डिजाइन देख पा रहे होंगे आप, जो डिजाइन है ये किसने डिक्लेयर किया था या किसने डिजाइन किया था? तो ये किया था आपके फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। किसने? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। ठीक है, इन्होंने ये डिजाइन किया था। आगे है 26वें नंबर पर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। ये 2004 में डिक्लेयर किया गया था और ये कहाँ पर है? आपका गुजरात में स्थित है। ये क्या है? यह एक मुगल शहर है। पावागढ़ क्या है? एक मुगल शहर है जो पाषाण युग के कुछ यहाँ से क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि ये खुदाई में हमें मिले थे। ठीक है, चलिए आगे लाल किला। पावागढ़ 2004 था। लाल किला कहाँ है? आपका दिल्ली में स्थित है। 2007 में इसे यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था विश्व विरासत स्थल। चलिए, और इसके बारे में इसका निर्माण पूछा जाता है तो किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया था। आगे है 28वें नंबर पर जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं दोस्तों, ये है आपका राजस्थान वाला जो 2010 में जिसे डिक्लेयर किया गया था। चलिए, और ये क्या कहलाता है जंतर मंतर जो राजस्थान वाला? इसे सूर्य घड़ी, सन क्लॉक, यानी कि सूर्य घड़ी भी इसे कहा जाता है। और इसका निर्माण जो कराया था वो कराया था जय सिंह द्वितीय ने। जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, राजा जय सिंह ने। चलिए आगे बढ़ेंगे।
पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट जो 2012 में डिक्लेयर किए गए थे, ये कहाँ पड़ते हैं आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये जो पूरा आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये क्या है आपका पश्चिमी घाट। और ये सारी जो इसका जमीनी पर हमें देखने को मिलता है, जल ही जल है, यहाँ पर कई पहाड़ हैं और ये हरियाली है। तो पश्चिमी घाट को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 2012 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जो राजस्थान के पहाड़ी किले हैं, उन्हें भी 2013 में क्या किया गया था आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये आपका राजस्थान के पहाड़ हैं, कुछ इस प्रकार से देख रहे होंगे आप, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर जल भरा हुआ है, लेकिन कितना बेहतरीन नज़ारा जो है यहाँ पर होता होगा। इसमें एक ही किले नहीं हो सकते, कई किले हैं, जैसे आपका चित्तौड़ का किला हो गया, कुंभलगढ़ का किला हो गया, रणथंभौर का किला हो गया, ठीक है, रणथंभौर का किला हो गया, अंबर का किला हो गया, ठीक है, जैसलमेर का किला भी है, और इसमें एक और है कौन सा आपका गागरोन का किला भी इसी में शामिल है। तो इतने सारे किलों का जो समूह है सारा, वो क्या है आपका, इसमें आता है आपका राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में। नेक्स्ट है आपका 31वें नंबर पर है रानी की बाव, जो 2014 में गुजरात में स्थित है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है बताइएगा। ये बताना है कि जो ये आप सीन देख पा रहे हैं, ये कितने नोट पर जो भारतीय मुद्रा है उसमें छपा हुआ होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए ठीक है, गुजरात में है। और जनपद पूछा जाए तो आपसे पाटन जनपद आपका गुजरात में ये पड़ता है, वहां पर स्थित है, ठीक है। और रानी की बाव, ये से क्या कहा जाता है, रानियां कुएं कहा जाता है। और इसका निर्माण अगर पूछा जाए तो सोलंकी शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 2014 में डिक्लेयर किया गया था, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपका ये स्थित है, याद रखिएगा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पर क्या हो, सबसे यहाँ की महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर लगभग 375 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, किसकी, वनस्पति की, ठीक है, याद रखिएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका 33वां जो दिया गया है वो क्या है आपका नालंदा। तो ये पड़ता है आपका नालंदा बिहार में। चलिए एक पेन ले लेते हैं, ठीक है, ओके, नालंदा बिहार में पड़ता है और ये आपका 2016 में इसे डिक्लेयर किया गया था। नालंदा भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर जो है ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय है वर्तमान भारत का, जो हमें देखने को वर्तमान में मिलता है। चलिए आगे 34वें की तरफ देखेंगे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसी साइट है जो मिक्स साइट है इंडिया की दृष्टि से। यूनेस्को ने इसे मिक्स साइट घोषित किया है, 2016 में किया था, और ये सिक्किम में आपका पड़ता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इतना याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है आपका 35वां है लेक कर्बूसियर का वास्तुकला कार्य, ये 2016 में डिक्लेयर किया गया था और ये आपका चंडीगढ़ में पड़ता है। लेक कर्बूसियर का जो वास्तुकला कार्य है ये आपका पड़ता है कहाँ, चंडीगढ़ राज्य में, चंडीगढ़ में पड़ता है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही है जो हमें याद नहीं रह सकता है। चलिए 36वां काफ़ी महत्वपूर्ण है, अहमदाबाद शहर 2017 में रिसेंटली ही इसे डिक्लेयर किया गया था, गुजरात में अहमदाबाद शहर है आपका। कहाँ पर है ये, साबरमती नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है, और ये पहला शहर है, फर्स्ट शहर है जिसे घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो आपका दिया है वो है 37वें नंबर का, कि विक्टोरिया गोथिक आपका कहाँ पर है, 2018 में इसे डिक्लेयर किया गया था, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ये इस प्रकार की कुछ कलाकृतियां हैं जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और मुंबई जो फोर्ट है आपका, आपने सुना होगा, तो उसमें क्या है 94 इमारतों का जो समूह है वो है, ये है आपका विक्टोरिया गोथिक इसे कहा जाता है। चलिए आगे 38वें नंबर का और आखिरी है गुलाबी शहर जयपुर, जो आपका राजस्थान में है, 2019 में इसे अगले साल ही इसे डिक्लेयर किया गया था। क्या है ये, सेकंड शहर है, पहला क्या था आपका अहमदाबाद, ठीक है। किसने बसाया था इसे, ये बसाया था आपके सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई
जय सिंह द्वितीय ने जो है इस शहर को बसाया था। तो ये थी 38 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया में स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा है, और साथ ही शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।